गिलनेट फिशरीज एंड एग्रो, पाटकळ, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापुर। मेरा नाम अंसारी एजाज है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक किसान भी हूँ। बेसिकली हमारे उत्तर प्रदेश में गेहूँ और चावल की ज़्यादा खेती होती है, लेकिन गेहूँ और चावल की खेती उतना मुनाफा नहीं देती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा मुनाफा देने वाला कोई बिज़नेस हमें करना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ। तो मेरे दिमाग में बात आई कि मछली पालन हमें करना चाहिए। तो मैं अपने गांव में एक गड्ढा करवा के जो पारंपरिक जो मछली का पालन होता है उस व्यवसाय में मैं थोड़ा सा जुड़ा, और वो जुड़ने के बाद मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें भी नहीं दिखा, क्योंकि उसमें क्या होता था, बहुत मिसमैनेजमेंट था। उसमें हमने कितना मछली छोड़ा है और हम खाना दे रहे हैं, वो खा रही है, बढ़ रही है, लेकिन कितना हमें आउटपुट मिल रहा है इसका कोई हिसाब नहीं था। हम 4-4 हज़ार मछली डालते थे और हमें सिर्फ 200-500 मछलियाँ उसमें से मिल पाती थी, जिससे हमारा नुकसान भी हुआ और बहुत अच्छा मुनाफा, थोड़ा बहुत मुनाफा निकला, लेकिन उतना नहीं निकला। तो फिर मैंने थोड़ा अपने आप को मतलब एक प्रिपेयर किया कि कुछ इसे और बेहतर करें, हम इसे और कुछ अच्छा कर सकते हैं मछली पालन में। हाई डेंसिटी में कुछ वीडियोस देखा मैंने, तो वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है उससे बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वो भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे, क्योंकि उसमें मशीनरी का यूज़ बहुत ज़्यादा था। और एक आम किसान और एक सरल आदमी, मतलब एक नॉर्मल किसानी जो करता है, खेती करता है, उसके लिए उतना लंबा प्रोजेक्ट और उतनी मशीनरी को हैंडल करना ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। और इसी बीच में मुझे एक बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का जो है इंट्रोडक्शन हुआ, जो जर्नली ब्राज़ील और इज़राइल और आपके इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वहाँ मीठा पानी की बहुत कमी है और जगह की भी बहुत कमी है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए मैं उस पर थोड़ा रिसर्च किया, बहुत से डेटा कलेक्ट किया, कुछ वीडियोस देखा, और मुझे चीज़ें अच्छी लगी। तो और भी जो इसके एक्सपर्ट हैं बाहर, कुछ इंडोनेशिया से भी मेरे कॉन्टेक्ट्स बने इसी बीच में, वहाँ से भी मैंने कुछ सलाह ली। तो उन्होंने इसके बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, और भी कुछ इसमें जो इत्यादि यूज़ होती है, प्रोबायोटिक वगैरह, वो भी मैंने बाहर से इंपोर्ट करा के और यहाँ पे उसे यूज़ किया। और इस टेक्नोलॉजी पे लगभग 2.5-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद इस टेक्निक को मैंने बहुत अच्छे से समझा। मुझे इतना समय क्यों लगा इस टेक्नोलॉजी को समझने में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई थी, किसी के पास इसका कोई पैरामीटर नहीं था, इसीलिए हमें टाइम लगा। हमने 2.5-3 साल मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी का एक अच्छा डेटा कलेक्ट किया और एक अच्छी जानकारी ली। तो मैं सोचा कि अगर ये मैं कर सकता हूँ, एक आम किसान कर सकता है, तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा इससे ले सकते हैं। तो जो पारंपरिक खेती है उसे तो हमें करना है, उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कम से कम जगह उसी अपनी ही ज़मीन से एक छोटा सा हिस्सा निकाल कर हम मछली पालन पे दें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उससे बहुत ही अच्छा मुनाफा हम ले सके। तो मैंने फिर इस प्रोजेक्ट को जो है आप लोगों के सामने रखा है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही बढ़िया मुनाफा देने वाला प्रोजेक्ट है। और मछली का पालन जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड पे करने में कुछ खर्च होता है, लेकिन ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करेंगे थोड़ा खर्च होगा, लेकिन इससे मुनाफा भी उसी हिसाब से होता है। इस बिज़नेस की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि मछली की खपत आप सब जानते हैं कि कहीं ऐसा नहीं सुना है आपने कि मछली को हमने वेस्ट कर दिया। भाजी सब्जी वेस्ट होते देखा है कि पूरा खेत हमारा ख़राब हो जाता है, लेकिन मछली कहीं भी वेस्ट नहीं होती है। तो इस बिज़नेस में बहुत अच्छा डिमांड है और बहुत अच्छा फ़ायदा भी है। बाहर के लोग इस बिज़नेस को बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपके महाराष्ट्र में इस बिज़नेस का व्यवसाय बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो हम आपके सामने इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा व्यवसाय है, खेती से भी बहुत बढ़िया अच्छा इस पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 गुंठा ज़मीन चाहिए और लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, जिसमें से 40 से 60% जो है आपको सरकार भी अनुदान देती है। मतलब आपके पास अगर 4 लाख रुपए भी हैं तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। मछली को खाना देने का एक तरीका है जो हमारी ट्रेनिंग में बताया जाता है बेहतर, फिर भी मैं एक छोटा सा एक आपको उदाहरण भी देता हूँ कि मछली को खाद उसके बदन के वज़न से, उसका जो वज़न होता है उसके अनुसार दिया जाता है, 5% से 8%, जो भी XYZ।
और इसको समय कम से कम जब बच्चे छोटे हैं तो 2 से 3 से 4 समय दिया जाता है, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उसका खाद का जो रेशियो कम ज़्यादा होता है और उसको समय भी कम ज़्यादा होता है। दो मरतबा आखिर में आपको दिया जाता है। इस बिज़नेस में 6 महीने का एक कल्चर होता है, और उस 6 महीने के कल्चर में जो आपकी उत्पादन की जो लागत है उससे कम 40% का फ़ायदा हो सकता है। अगर जैसे आपका माल आपका मछली जो है एक छोटे से प्रोजेक्ट से अगर 3 टन निकल रही है, तो हम अगर बहुत कम से कम रेट भी पकड़ते हैं 100 रुपये, तो 3 लाख रुपए का अगर आपकी मछली तैयार हो रही है तो उसमें आप 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए तक का आपको मुनाफा हो सकता है। 40 से 50% का मुनाफा आप इस मछली के पालन से, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से ले सकते हैं। इसमें एक छोटा सा रिस्क है जो आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। पावर कट का सबसे बड़ा इसमें इशू है, जिसके लिए हम प्रॉपर गाइड देते हैं कि आपको कैसे पावर को मैनेज करना है। हमारी ट्रेनिंग सेंटर में उसको भी बताया जाता है। जैसे कि आपका अगर छोटा प्रोजेक्ट है, 1 HP का लोड है, तो आप 3 kVA का जनसेट रखकर आप इजीली काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखे हैं कि आपका जनसेट अगर लगा हुआ है और आप सोए हुए हैं तो उसे भी कैसे ऑटोमेटिक स्टार्ट होना है, ऑटोमेटिक ऑफ होना है, इसका भी हमने जो है एक पैनल बनाया हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। पावर कट का थोड़ा इस रिस्क है और वो भी इजीली मैनेज हो जाता है। देखिए, आपकी मछली तैयार होने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप खुद भी बेच सकते हैं। मान लीजिए आप जहाँ पे मछली पालन कर रहे हैं आसपास आबादी होगी, जाहिर सी बात है, तो उस आबादी में भी आप अपना एडवर्टाइज़ कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जिंदा मछली, ताज़ा मछली मिलती है। तो लोग जो 100 रुपये में मछली खरीदने वाले आपके यहाँ से वही मछली 150 में खरीदेंगे, क्योंकि आपकी मछली ताज़ा है। और मार्केट से जो लोग मछली लेते हैं वो कब मरी हुई है, कब की है, कितनी पुरानी है, वो किसी को नहीं पता होता है, बस भरोसे के तहत लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो मछली होगी बिल्कुल ताज़ा जिंदा होगी, आप उनके सामने आप पकड़ के देंगे, तो इससे अच्छा मुनाफा भी आपको मिलेगा, अच्छा रेट भी मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन ऐसा भी है कि आप हमें भी दे सकते हैं। हमारी कंपनी भी जो है एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग यूनिट्स के जो है प्रोग्रामिंग में है, तो वो मछली आपकी तैयार की हुई आप हमें भी दे सकते हैं। हम अच्छे से अच्छे जो उस वक्त का जो अच्छा से अच्छा प्राइस होगा, हम उस प्राइस में ले सकते हैं आपसे मछली। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हम स्टार्ट टू एंड, मतलब सेटअप बनाने से, जो प्रोजेक्ट बनाने से लेके आपकी मछली बिकने तक सारी जानकारी देंगे। जैसे कि आपके पानी की क्वालिटी को हम कैसे मेंटेन करना है वो सिखाएंगे आपको। फीडिंग कैसे देना है, फीड जो है कितना और कैसे देना है, और उसमें फिर अगर मछली में आपके कोई बीमारी या रोग आता है तो उस बीमारी को समझना, बीमारी को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बीमारी को पहले समझना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। तो ये सब चीज़ें आपको हमारी ट्रेनिंग में बिल्कुल विस्तार से बताई जाएगी, बिल्कुल डिटेल में बताई जाएगी। आपके टैंक में मछली जब तैयार हो जाएगी 5 से 6 महीने में, तो उसे आप कहाँ बेच सकते हैं, कैसे आप उसको खपा सकते हैं। वैसे तो मछली की खपत बहुत है, इंडिया में तो बहुत है, बहुत मतलब कई जगह ऐसी है, कई गांव और कई स्टेट ऐसे हैं जहां मछली का जो है डिमांड इतना ज़्यादा है वहां पर तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो इसमें बहुत से 2-3 ऑप्शंस है आपके पास। एक तो आप मछली तैयार करके आप अपने प्लांट से खुद बेच सकते हैं रिटेल में। डेली अगर 20-30 किलो भी बिकता है तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपने जाल डाला, निकाला, वज़न किया और उसको बना के देना है, बना के दिया, वैसे भी दे सकते हैं, लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं। और दूसरा रास्ता आपका ये है कि आपके एरिया में जो मछली मंडी में बहुत से मछली मंडी होगी, मछली की मार्केटें होगी, वहाँ पे बहुत से व्यापारी होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके उन्हें भी दे सकते हैं। अगर आपको चाहिए, आप ऐसा लगता है कि नहीं मैं सारी मछली एक साथ बेचना चाहता हूँ, थोड़ा 10-5 रुपये मुझे कम प्रॉफिट मिलेगा, चलेगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप हमें भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टी ऑप्शंस है। हम जो है इतने बड़े काम को लेके आपके बीच आए हैं, तो हम आगे का भी सोचे हैं कि लोगों के पास मछलियाँ तैयार होगी तो वो क्या करेंगे उसको। तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है मार्केटिंग, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए, हमने एक्सपोर्ट का रास्ता बनाया है और फिश का प्रोसेसिंग का, जैसे कि दवाइयों में मछली का इस्तेमाल बहुत होता है, खाद वगैरह जो बनाई जाती है खेती बाड़ी में, उसमें फ़िश ऑयल जो होता है उसकी भी बहुत डिमांड है। तो ये ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं, आप हमें देंगे तो हम उसको बहुत से अपने मतलब तरीके से हम उसे यूज़ करेंगे। एक्सपोर्ट का अगर रास्ता अच्छा मिलेगा तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे, अदरवाइज़ अगर हम उसे प्रोसेसिंग करके कुछ मल्टी प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, खुद बेचना, हमें देना, लोकल डीलर को देना, बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। देखिए, एक आप आम किसान हैं, एक पारंपरिक खेती करते हैं, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक आप ये सोचिए कि आप उस पारंपरिक खेती से आप अभी तक क्या कर पाए। आप
एक अपनी पिछली ज़िंदगी में जाइए और उसे देखिए और सोचिए कि आप इस पारंपरिक खेती का इस्तेमाल करके आप क्या कर पाए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे हिसाब से तो आपको मछली पालन की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जितनी जगह आपने खेतीबाड़ी में लगा रखी है उसका एक छोटा सा हिस्सा लगेगा, बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं लगेगा। आप उस खेती को करते करते इस कल्चर को भी करेंगे और आप ज़रूर ये कहेंगे कि नहीं, मेरी पारंपरिक खेती से अच्छा मुनाफा मुझे इस छोटी सी जगह में मछली पालन से मिल रहा है। गिलनेट फिशरीज अँड ॲग्रो, पाटकळ, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर।